माई सेल्फ नितिन गुरु बेटा की जो कि मैं आपके लिए इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर की जा रही है, क्लास 12 CBSE। तो बेटा जो कि हमारा ये चैनल जो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इससे आपको पता होगा कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजिली आप स्कोर भी कर सकते हैं मार्क्स अगर आप हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं। और इसी चैप्टर पे अगर आपको बेटा एडमिशन चैप्टर आता है अच्छे से तो आपका 80% रिटायरमेंट भी खत्म हो जाता है, साथ साथ डेथ भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको बताई जाएगी, बहुत ही इंजॉय आने वाला है। देखिए ध्यान से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले मैं इसके मीनिंग पे बात कर लेता हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। जैसा कि बेटा पार्टनरशिप फर्म होती है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उसके अंदर जो पुराने पार्टनर होते हैं, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और एक किसी न किसी साथी की भी आवश्यकता है। तो बेटा क्या करते हैं, वो किसी एक नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है तो किसी पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ABC पार्टनर्स थे किसी फर्म के अंदर, पार्टनर A एंड B थे और जो भी प्रॉफिट होता था आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, जो भी प्रॉफिट होता था। ठीक है, मान के चलते हैं बेटा ये प्रॉफिट जो है, मैं उन्हें एक चॉकलेट का नाम दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है। ठीक है, जैसे वो मेहनत करते थे तो इन्हें प्रॉफिट मिलता था। अब इस प्रॉफिट में क्या होता था कि जो 5:3 बेटा मान के चलते हैं 5:3, इसके 8 पीसीस हैं। ठीक है, 5:3 मतलब इट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं कहीं ना कहीं कि ये पीसीस जो है ये किसके हैं, ए के हैं। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से 5 पार्ट्स जो होंगे वो होंगे ए के, और जो 3 पार्ट रिमेनिंग होंगे वो होंगे बी के। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, जो ये 3 पार्ट्स हैं ये बी का शेयर है और बाकी जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स है ये ए का शेयर। ये अपने आप प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, 5:3 में। और दे वांट टू एडमिट a new person as a new partner, like C, say C, they want to admit C as a new partner for the 1/4 of the share, for the 1/5 of the share, whatever, doesn't matter। तो अब क्या होगा कि फ्यूचर में से वो एडमिट हो रहा है कोई पार्टनर, तो वही प्रॉफिट भी चाहेगा, वो प्रॉफिट फ्यूचर में इन फ्यूचर, पहले तो प्रॉफिट इन दोनों में ही बढ़ता था, लेकिन अब इनके साथ एक पार्टनर और एडमिट होने वाला है जिसका नाम C है, मान के चलते हैं। ठीक है ना, मान के चलते हैं 1/5 के लिए आ रहा है, तो बेटा 1/5 के लिए आ रहा है तो होगा क्या, या 1/4 के लिए आ रहा है, मान के चलते हैं 1/4 में इजीली कैलकुलेशन होंगे क्योंकि हमारे पास 8 पीसीस है चॉकलेट के। 1/4 का मतलब बेटा अगर 8 पीसीस की बात करूं, 8 पीसीस है, 8 पीसीस में 1/4 का मतलब क्या, उसे 2 पीसी चाहिए। तो ये कहता है कि कोई 2 पीस है। हो सकता है कि ए बोले कि भाई ऐसा कर 2 पीस मेरे ले ले, तो सी के पास कितने बचे, ए के पास कितने बचेंगे, 1 2 3, और बी के जो सी पार्टनर 2 पीस ले लेगा 1/4 से चॉकलेट में से 2 पीसेस किसके हो जाएंगे, जो 2 पीसेस है ये वाले किसके हो जाएंगे, हो जाएंगे सी के। और आपका जो बी है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक शेयर कौन दे, अपने शेयर में से बी दे देगा और एक शेयर कौन दे देगा, ए दे देगा, दोनों सेक्रीफाइस। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जो नया पार्टनर आता है वो प्रॉफिट में क्या करता है, गेन करता है, कुछ ना कुछ लेता है जब भी वो उस फर्म का पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है, और जो दूसरे पार्टनर होते हैं वो सेक्रीफाइड पार्टनर होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो क्या देखने को मिला कि जो हमेशा आपको नोट कर लीजिए बच्चे, जो इनकमिंग पार्टनर होता है, मतलब जिस पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, वो हमेशा और हमेशा एक गेनिंग पार्टनर है। और जो बाकी ओल्ड पार्टनर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे सेक्रीफाई पार्टनर हो सकता है कि अपने शेयर में से केवल ए ही सेक्रीफाई कर रहा हो, कि ए कहता है भाई 2 पीस मेरे ले, मेरे पास 3 बचेंगे, बी कह रहा मैं किसी को नहीं दूंगा, तो सेक्रीफाई किसने करा, ए ने ही करा। और ये भी हो सकता है कि बी बोले कि भाई 2 पीस मेरे ले ले, और ठीक है 2 पीस मेरे ले ले, ए मना कर रहा है, उसके 5 पीसेस ऐसे कैसे रहेंगे, फिर बी के पास कितने बचेंगे, 1 पीस। और ये भी हो सकता है मेरे बच्चे कि दोनों ही आपस में एग्री हो कि ऐसा कर भाई 1 पीस मैं दे देता हूं, ए बोल रहा है, और बी कहता है 1 पीस मैं देता हूं, दोनों ही सेक्रीफाई पार्टनर हो सकते हैं। तो लेकिन ये श्योरिटी है कि जो इनकमिंग पार्टनर वो गेन करेगा जब भी वो एडमिशन ले रहा है फर्म के अंदर। तो सी इज जो एडमिटिंग पार्टनर कह सकते हैं, आप इसे इनकमिंग पार्टनर कह सकते हैं। आपको एक कॉमन एंट्री है, चाहे आपका चैप्टर रहा हो एडमिशन, चाहे रहे डेथ, चाहे रहे इवन आपका रिटायरमेंट ऑल्सो। ठीक है, एंट्री आपको कॉमन पास करनी है मेरे बच्चे, ये आप नोट बना लीजिए। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाई पार्टनर, टू सैक्रिफाई पार्टनर। जैसे कि बेसिकली मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं बेटा, आप इस एंट्री को नोट कर लीजिए। आपका चैप्टर चाहे एडमिशन रहा है, चाहे आपका एडमिशन हो चैप्टर, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ये आपको एंट्री करनी ही होगी। ठीक है, जैसे कि गेन कौन कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं क्लास कि जो गेन कर रहे हैं मिस्टर सी कर रहे हैं। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं तो 2A 2B, अगर केवल A सेक्रीफाई कर रहा है तो C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A, जो पार्टनर सेक्रीफाई करेगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा इस चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे जो शुरू के क्वेश्चन है बिगिनिंग के, देखते हैं। सपोज दैट X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They want to admit W as the new partner for the 1/5 of the share. क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने एडमिट किसको करा? W को करा। They want to admit W as a new partner for the 1/5 of the share. ठीक है, कैलकुलेट NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाई रेशियो। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो मेरा है बेटा, फर्स्ट स्टेप जो लेना है आपको रिमेनिंग शेयर निकालने का लेना है। क्या लेना है? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या होता है? इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसका शेयर घटा देना। 1 को यहां पे टोटल वैल्यू दी जाती है। 1 में से 1/5 अगर मैं लेस करता हूं क्लास, तो बेटा 1 में से 1/5 गया तो आपका आएगा 4/5। व्हाट इज दिस? दिस इज रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए आपको सबसे पहले रिमेनिंग शेयर ही निकालना है और 1 में से जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है, जिसका एडमिशन किया जा रहा है फर्म के द्वारा, उसके शेयर को लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल W अगर 1/6 के लिए आता तो बच्चों में यहां पे 1/6 को लेस करता। जैसे एज पर क्वेश्चन जो WG है वो 1/5 के लिए आ रही है, दैट्स वाई मैंने 1/5 को लेस किया और वैल्यू आई बेटे 4/5। तो जो रिमेनिंग शेयर की वैल्यू हुई 4/5। सेकेंड स्टेप जो है मेरा बच्चे देखेंगे ध्यान से, X, Y एंड W, करेक्ट। इनकमिंग पार्टनर जो है W, X का शेयर 3/5 है, 3 और 2 टोटल लीजिए 5। Y का शेयर 2/5 है, 2, 3 और 2 5, और नेक्स्ट W 1/5 है। तो बेटा होता क्या है, जो हमारा रिमेनिंग शेयर है उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने कर देनी है जो पुराने पार्टनर थे। सी ने तो एडमिशन लिया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जो ओल्ड पार्टनर थे या पुराने पार्टनर थे, कौन थे? X और Y। अगर मैं X के शेयर से और Y के शेयर से बच्चे अगर मैं रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका शेयर निकल के आ जाएगा 4/5, 4/5, करेक्ट। 4 3 = 12, 5 5 = 25, 2 4 = 8, 5 5 = 25, 25 है, 25 है। X का जो डिनोमिनेटर है 25 है, Y का जो डिनोमिनेटर है वो भी 25 है, W का जो डिनोमिनेटर है 5 है। और जब तक वो रेशियो नहीं कहलाता, अगर वो तीनों जो भी पार्टनर्स टोटल हैं उस फर्म के अंदर कि उनका डिनोमिनेटर बराबर ना हो। 12/25 करेक्ट, 8/25 करेक्ट, ये 1/5, तो दिस इज नॉट रेशियो। अगर आप कहते हैं 12:8:1, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट आपकी। आपको क्या करना होगा, जो मिस्टर W है उनके डिनोमिनेटर को भी बराबर करना होगा। 5 में क्या करूं, किससे मल्टीप्लिकेशन करूं जिससे कि मेरा जो डिनोमिनेटर है 25 बन जाए। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 बन जाएगा। 5 × 5 25, सो इट विल बी द 5/25, करेक्ट। सो रेशियो विल बी बिटवीन X, Y and W will be ratio 12:8:5। और आपको मैं एक पहचान बताता हूं मेरे बच्चे, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर के बराबर बैठना चाहिए।
12 8 5, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 से 5 जोड़ेंगे 25। क्या ये इनके बराबर है? अगर ऐसा होता है तो आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको कैसे कैलकुलेट करना है गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, इसी क्वेश्चन का। ठीक है, पार्टनर का ओल्ड रेशियो 3:2 था, नया रेशियो 12:8:5 है। वो ये तो कंफर्म है मेरे को कि जो डब्ल्यू है वो गेन कर रहा है, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनकमिंग पार्टनर होता है हमेशा गेन करता है। एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स का जो ओल्ड रेशियो था, जैसे कि हम सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब जानते हैं बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट। और अगर इसका आंसर आ जाए नेगेटिव, इट विल बी गेनिंग रेशियो, करेक्ट। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, करेक्ट, और ये 1/5 के लिए आ रहे गेन है। तो हमें जो गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना केवल पुरानों का दिखाना है, क्योंकि नया जो पार्टनर है वो तो गेन कर ही रहा है बेटा। पहले कभी पार्टनर थोड़ी ना था, वो फर्म में आ गया, प्रॉफिट लेगा मतलब गेन हो गया। ठीक है ना, देखते हैं माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू 12/25, 8/25। एलसीएम लिया तो बेटा 25 ही आएगा, 5 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 12, इट विल बी 3/25। अगेन 25, 5 5 जा 5 2 जा 10, 10 माइनस 8, इट विल 2/25। तो बेटा जो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो है इनका कितना हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो हो गया बेटा 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो पुराने पार्टनर का ही निकाला जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्स और वाई का जो होगा 3:2 होगा। साथ साथ में आपको एक चीज और दिखा दूं, आप अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सामने देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जो ओल्ड रेशियो था 3:2 वही इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एडमिशन चैप्टर में जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे कि अगर नया पार्टनर 1/4, 1/5, 1/6, तो मेरे बच्चे सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम ही होते हैं। जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर्स का वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको बताता हूं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख के कि कैसे हम विद इन सेकेंड्स, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, मान के चलते हैं बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर थे 3:2 के लिए। मिस्टर एक्स, मिस्टर एम आए 1/6 के लिए, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो? बेटा सेम ही रहेगा 3:2। एक्स और वाई का जो सैक्रिफाइस होगा 3:2। कंडीशन ये है कि अगर नया पार्टनर 1/6, 1/5, 1/4 वटेवर, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। कंडीशन याद रखनी है कि उसके अलावा और कुछ ना बोल, लाइक कि जो नए पार्टनर है मिस्टर एक्स से इतना लेने वाले हैं या मिस्टर वाई से इतना, ऐसा कुछ ना हो। सिंपली ये बोला हो कि 1/4, 1/5, 1/6 के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से केसेस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Nisha and Anshu are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2. They admit Jyoti as a new partner. They admit Jyoti as a new partner for the 3/10 या 3/10 share, which he acquired 2/10 from Nisha and 1/10 from अंशु। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट वीडियो, जो मेरे चैप्टर 4 की वीडियो रही थी, चेंज इन पीएसआर। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो आप सीधा लेस कर देंगे और आप जो है नया रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो फ्रॉम लिखा हुआ है ज्योति
शी एक्वायर्ड, ज्योति मतलब जो शी बोला ज्योति के लिए बोला, शी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम निशा एंड 1/10 फ्रॉम अंशु। तो इनके शेयर सीधा लेस कर देंगे। भैया 30 रुपए चाहिए ज्योति को एग्जाम्पल के रूप में, 20 रुपए निशा से लेने वाली है, 10 रुपए अंशु से, तो इनके शेयर में से कुछ ना कुछ लेस होने वाला है और ज्योति के में कहीं ना कहीं ऐड होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ में इतना समझना होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट एनपीएसआर इन दिस सिचुएशन, तो बेटा स्टेप्स याद रखने हैं कि फ्रॉम बोला है डायरेक्टली, तो सिंपली जितना उससे लेने वाले उसके में से लेस कर देंगे, लाइक निशा और अंशु के शेयर से, और ज्योति के शेयर में ऐड कर देंगे। तो देखते हैं निशा, अंशु एंड ज्योति। निशा का शेयर जो था बेटा 3/5 था, 3/2। अंशु का जो शेयर था 2/5 था, 2/3, जो एग्रीगेटर 5 बैठ रहा है। नेक्स्ट जो ज्योति है 3/10 के लिए आ रही है। और ये 3/10 जो मिला कैसे मिला, 3/10 बेटा इसके दो पार्ट्स कर दिए गए कि 2/10 तो निशा देगी और 1/10 अंशु देगा। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो बेटा इट विल बी इक्वल टू 3/10। निशा कितना देने वाली है 2/10, करेक्ट, और अंशु देने वाला 1/10। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इनको ऐड कर दिया जाए 2/10 प्लस 1/10 विल बी इक्वल टू 3/10। ये शेयर इस तरह मिला है किसको, ज्योति को, करेक्ट। एलसीएम लिया मैंने मेरे बच्चे, 10 आया, 5 2 10, 2 3 6, 10 1 10 -2, इट विल बी 4 डिवाइड बाय 10। नेक्स्ट it also 10, 5 2 2 4 -1, it will be 3/10। डिनोमिनेटर 10 है और डिनोमिनेटर 10 है, तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया निशा, अंशु एंड ज्योति के बीच में 4:3:3, 4:3:3। डिनोमिनेटर शुड बी सेम। और आपको ट्रिक बताइए, मैंने आपको चेक करने का कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है या नहीं की है। तो आप उसे देख सकते हैं कैसे कि बेटा इनको ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर के बराबर वैल्यू बैठनी चाहिए। क्या बैठ रही है 4 3 3 10, तो 10 ही बैठ रहा है सबके नीचे। ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस सिचुएशन। एंड नेक्स्ट हाउ टू, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि नया शेयर पता लग गया, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो, ठीक है। जो ज्योति है वो गेन कर रही है 3/10, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है बेटा। अब बात है कि सैक्रिफाई कितना कर रहे हैं। सैक्रिफाई हमेशा पुराने ही पार्टनर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला गया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन निशा, अंशु एंड ज्योति 4:3:3। ओल्ड रेशियो मैं लिख चुका हूं 3/5, 2/5 एंड ज्योति जो है गेन कर रही है, आपको पता भी है ज्योति इज अ गेनिंग पार्टनर। तो बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो लिख चुके हैं, न्यू रेशियो 4/10, 3/10, ठीक है ना। पुराने पार्टनर से ही करना होता है, ये स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिस इज 10, 5 2 6 हो जाएगा, 6 - 4 2/10, राइट। 10, 5 2 10, 2 2 4 -3 1/10। तो मेरे बच्चे जो सैक्रिफाई रेशियो बन गया, सैक्रिफाई रेशियो बिटवीन निशा एंड अंशु 2:1, करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन। रीजन, नया पार्टनर पहले क्वेश्चन में आ रहा था मेरे बच्चे 1/5 के लिए, 1/6 के लिए, तो उसी केस में क्या होता था कि जो ओल्ड रेशियो होता था वही सैक्रिफाई रेशियो होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो 3/2 है, 3:2 है, और जबकि सैक्रिफाई रेशियो 2:1 है। रीजन ये डिफरेंट क्वेश्चन है उस कैटेगरी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं कि जो हमारा मेन क्वेश्चन होने वाला है एडमिशन के रिगार्डिंग, उसमें क्या होने वाला है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं, पहले इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इससे, मतलब अगर जनरल एंट्री पास करनी पड़े तो इसकी एंट्री क्या होगी। बेटा जनरल एंट्री की बात करूं तो आपको बताया था मैंने कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर मतलब ज्योति डेबिट टू निशा टू अंशु,
ठीक है, अभी अमाउंट के साथ भी क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, ठीक है। ये हमारे शुरू के बिगिनिंग के क्वेश्चन है एडमिशन चैप्टर के। एक्चुअली में वैसे इससे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा एक 8 मार्क्स का दिखा है, जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। लेकिन जो कि मेन क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है बेटा, आपको पहले बेसिक्स जानने होंगे इस चीज के, तभी हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हम जानते हैं कि एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ए और बी दो पार्टनर है, अगर अलग अलग बोले तो पार्टनर, और ए और बी को एक कलेक्टिवली एक नाम दिया जाए तो पार्टनरशिप। पार्टनर्स को बेटा मान लीजिए 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई। अलग अलग बोले तो ए एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर, सी ईटीसी, ये सब अलग अलग पार्टनर। लेकिन कलेक्टिवली एक नाम दूं तो पार्टनरशिप फर्म है, करेक्ट। अ नेम इज गिवन टू ऑल पार्टनर्स इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी तरह पूछा जा सकता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जो इस इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, व्हाट इज पार्टनर, ठीक है। तो इसी तरह जो पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की है, अलग अलग बोले तो ए और बी पार्टनर है। ये एक फर्म चला रहे थे पिछले कई 10 सालों से 15 सालों से मान के चलते हैं, इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता था, ये पुराने पार्टनर हैं। इन्होंने सोचा कि किसी एक पार्टनर की नीड है हमें, और साथ साथ एडिशनल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। तो हुआ क्या कि एज्यूम करते हैं वंस अगेन बेटे कि इन्हें प्रॉफिट हो रहा था अच्छा खासा काफी, और जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को ये 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। इट मींस 5 शेयर हो जाते थे इस चॉकलेट में। मालूम प्रॉफिट जो है एक चॉकलेट के रूप में लेते हैं, जो चॉकलेट कमाई थी इन्होंने पूरे एक साल में मेहनत करके, उस चॉकलेट में से 5 पीस तो होते थे ए के, और बाकी जो 3 पीस होते थे बी के, करेक्ट। अब दे वांट टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर लाइक 1/4 शेयर, फ्यूचर में 1/4 शेयर लेगा। अगर 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट लेगा, तो भैया इन्होंने जो फर्म चला रखी है पिछले 10 सालों से चला रखी है, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। याद करो वो दिन जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। जब बिजनेस स्टार्ट करता है, एज्यूम करिए बेटा इन्होंने ये बिजनेस 2010 में स्टार्ट करा था, और आज है 2021। तो इन 10-11 सालों में इन्होंने बहुत सारी मेहनत भी करी होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारी मेहनत करी होगी, और इनको गुडविल बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट करने पड़े होंगे। लाइक टाइम डिवोट किया होगा पहली चीज, और वो सारे फैक्टर रखे होंगे जिसकी वजह से गुडविल बनती है। अपना बिहेवियर अच्छा रखा होगा, हाइजीन पे काम किया होगा, फेवरेबल लोकेशन रखी होगी, कोस्ट पे ध्यान रखा होगा, सभी चीजों पे ध्यान रखा होगा। इन्होंने वो सारे फैक्टर पे काम किया होगा जिनकी वजह से इनका कुछ ना कुछ इन 10-11 सालों में नाम बना होगा मेरे बच्चे, ठीक है। दैट इज गुडविल, करेक्ट। इन 10-11 सालों में इन्होंने एक मार्केट में एक अपनी इमेज बनाई होगी, एक गुडविल बनाई होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि बेटा इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगी थी? बेटा ये फर्नीचर लाए होंगे, कुछ ना कुछ लैंड का अरेंजमेंट करा होगा, बिल्डिंग का अरेंजमेंट करा होगा, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे एज अ कैपिटल की फॉर्म में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा। किस किस ने किया होगा? 2010 में ए और बी ने करा होगा। ए और बी ने 2 काम करे बच्चों कि एक तो इन 10 सालों में गुडविल बनाई अपनी, ए और बी ने एक मार्केट के अंदर अपनी एक तो गुडविल क्रिएट की। क्या गुडविल क्रिएट की बेटा? रेपुटेशन बनाई मार्केट के अंदर। और रेपुटेशन भी ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह लाइक। और शुरुआत जब बिजनेस किया था तो कुछ ना कुछ कैपिटल भी लगाई होगी, फर्नीचर भाई मिलजुल के उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। ए और बी ने मिलकर लगाई थी बेटा इसके अंदर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट करी थी फर्नीचर के रूप में, मशीन के रूप में, जो भी रिसोर्स, ठीक है। अब मिस्टर सी भाई साहब आ रहे हैं और कह रहे कि मैं 1/4 शेयर के लिए आ रहा हूं, प्रॉफिट लूंगा। ठीक है भैया। तो ए और बी ने बोला भाई सुन हमारी बात कि हम तेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट तो देंगे, रीजन आप हमारे पार्टनर बनने वाले हैं फ्यूचर में। आज हम 2 हैं, कल हम फ्यूचर में 3 पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था तो हमने इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, इन्वेस्टमेंट किया था दोनों ने मिलके, और आज 10-11 साल हमें इस बिजनेस को चलाते हुए हो गए, और हमारा मार्केट में एक नाम भी है, एक रेपुटेशन भी है। उसे बनाने में भी हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत मेहनत लगी है।
तो सुनो पार्टनर सी, हम आपको इस चीज के लिए, अगर आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, हमारी फर्म के अंदर एक पार्टनर का रूप लेना चाहते हैं और उससे जो रिलेटेड प्रॉफिट होगा आप वो लेना चाहते हैं, तो आपको दो काम करने होंगे। आपको फर्म के अंदर अमाउंट लाना होगा अपनी कैपिटल के नाम का, जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपके हिस्से के हिसाब से हम लगा देंगे, कैलकुलेशन करके बता देंगे आपको। और साथ साथ आपको जो मार्केट में रेपुटेशन है, जैसे कि उसके नाम का भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, दैट इज गुडविल प्रीमियम। रीजन, आज तो हम उस गुडविल का फायदा हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, ए और बी। कल आप हमारे पार्टनर बन गए फ्यूचर में, उस गुडविल का फायदा आपको भी मिलेगा, इस वजह से आपको इसके नाम का एक अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज गुडविल प्रीमियम। तो बेटा आपसे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकमिंग पार्टनर जो होता है, जो नया पार्टनर जो होता है, वो दो चीजें लाता है, क्या क्या लेके आता है। पहली चीज बेटा लेके आने वाले हैं जो मिस्टर सी है, जो हमारे इनकमिंग पार्टनर है, गुडविल प्रीमियम। क्या लेके आने वाले हैं? गुडविल प्रीमियम, या प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं बेटा आप। सेकंड चीज ये लेके आने वाले हैं अपने हिस्से की कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल। अपने हिस्से क्या लेके आने वाले हैं? शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल तो इसलिए लेके आने वाले हैं अपने हिस्से की कैपिटल, जो कि मेरे नाम की इन्वेस्टमेंट है। और गुडविल इसलिए लेके आने, उन दोनों ने मेहनत की थी, भैया तुमने ये मेहनत की थी, ये पैसा अब आगे से इस गुडविल का एंजॉय मैं भी करूंगा, सी कह रहा है। ठीक है, तो एंट्री एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, और एंट्री बेटा आप ध्यान रखेंगे कि पहले बेसिक कॉमन एक जनरल एंट्री बता देता हूं मैं आपको। कॉमन जनरल एंट्री, कॉमन जनरल एंट्री इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले जो मिस्टर, जो इनकमिंग पार्टनर है, क्या लेके आने वाले? कैपिटल लेके आने, पैसा आएगा भी इसके अंदर। आप बेटा 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीकॉम में, वटेवर कहीं भी है, अगर आप अकाउंट्स रिलेटेड करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस वाला होना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बेटा बिजनेस के अंदर अगर कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है, वो गुडविल प्रीमियम के नाम का पैसा लाता है और कैपिटल के नाम का पैसा लाता है, तो बिजनेस के अंदर पैसा आता है, जाता है? आता है। तो क्या मेरे को एंट्री कर देनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, जितना भी पैसा लेके आया हो, करेक्ट, टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, लाइक मैं कहता हूं सी को एडमिशन कर रहे हैं, सी इज कैपिटल, लाइक, और वो अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम भी लेके आते हैं, टू गुडविल प्रीमियम, टू गुडविल प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री बेटा याद रखना है आपने, जो गुडविल प्रीमियम ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सैक्रिफाई रेशियो, जो भी सैक्रिफाई पार्टनर होंगे उनको मिलने वाली है गुडविल। मतलब गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर्स, टू सैक्रिफाई पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गई एंट्री। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाले बेटा ये। ठीक है, और इसी पे बेस आपको मैं आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, उसको सोल्व करके दिखाता हूं, उससे सीखिए आप, बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और आपको जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है एडमिशन में, और ये आपको करना ही करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। देखिए सामने क्वेश्चन कुछ ऐसे, X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admit Mr. A as a new partner for the 1/5 of the share. A brings, A जो लेके आने वाला है, A brings ₹1 lakh for capital, for his capital, and ₹20,000 for goodwill premium.
बेटा अपने हिस्से की गुडविल प्रीमियम लाना तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर गुडविल वैल्यूड एट बोला है तो आपको उसके हिस्से की निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता कि गुडविल वैल्यूड एट या फर्म की गुडविल ऐसे लिखा होता फर्म की, तो आपको उस पार्टनर की निकालनी पड़ती है जिस पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हैं। एज्यूम इसी में कर लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। हमें कम टाइम में अच्छा सिलेबस और अच्छी नॉलेज डिलीवर करनी है आपको, तो ध्यान दीजिए। अगर ये उसके फर्म की होती या ऐसे लिखा होता कि वैल्यूड गुडविल वैल्यूड एट 20,000 या फर्म्स गुडविल 20,000 लाइक दिस ऐसे लिखा होता, तो बेटा आपको क्या करना होता, जो इनकमिंग पार्टनर है मतलब ए, उसके हिस्से की निकालनी होती। लेकिन इस क्वेश्चन में ए के हिस्से की दे रखी है हिस्से, तो बेटा अगर फर्म की होती है तो 20,000 इंटू 1/5 इट विल बी 4,000। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें एंट्री मांगी है, मान के चलते आपसे एंट्री मांगेगी कि क्या एंट्री पास होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाई रेशियो पता होना चाहिए, और आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रिक कह दीजिए, कॉन्सेप्ट कह दीजिए। अगर नया पार्टनर 1/5, 1/4, 1/6 इट मींस न्यूमरेटर 1 है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। देखिए पहले सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेशन दिखा देते हैं आपको, उसके लिए हमें नया रेशियो निकालना चाहिए। नया रेशियो होगा तभी तो ओल्ड माइनस न्यू कर पाएंगे। लेकिन बेटा हम आपको बता रहे हैं कि जो ओल्ड रेशियो है, जो सेक्रीफाई रेशियो है, ओल्ड रेशियो ही होगा, 2:1 ही होगा। चेक भी कर लेते हैं और आगे के लिए आप टाइम बचाएंगे अपना, और इस ट्रिक को ध्यान रखिए। देखिए पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग शेयर निकालना है पहले। 1 - 1/5 इट विल बी 4/5। नेक्स्ट आपको बताया था बेटा एक्स, वाई एंड ए। एक्स का शेयर जो है 2/3, वाई का 1/3 और ए का शेयर 1/5। जो पुराने पार्टनर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करनी होती है रिमेनिंग शेयर की, जो कि 4/5 निकल के आया है, 4/5। तो बेटा रेशियो विल बी 8/15 एंड 4/15। तो बेटा 15 एक्स के नीचे है और 15 ही वाई के नीचे है, ए का 1/5 है। तो कैसे इसे 15 बनाऊं बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं इसे, 3/15। 8:4:3 नया रेशियो बन गया 8:4:3। 8 4 12 3 15। मैंने बताया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप ध्यान रखेंगे इनका सम जो है डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब आपने सही किया, सही है बिल्कुल, बैठ रहा 15। न्यू रेशियो से ही काम थोड़ी ना था, हमें तो निकालना क्या है, सेक्रीफाई रेशियो। सो सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू, सो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो मिस्टर एक्स का जो ओल्ड रेशियो था 2/3 था, वाई का जो रेशियो था ओल्ड 1/3 था, और न्यू रेशियो जो निकल के आया 8/15 और न्यू रेशियो इनका निकल के आया 4/15। एलसीएम अगर मैंने लिया तो 15, 3 5 जा 5 2 जा 8 10 और -8 इट विल बी 2/15। 15 3 5 जा 5 इंटू 1 5 भी आ जाएगा, -4 1/15। तो बेटा सेक्रीफाई रेशियो 2:1 निकल के आ रहा है। और आपको बताया था मैंने, अगर नया पार्टनर 1/5 1/6 1/7 के लिए एडमिट होता है, इट मींस न्यूमरेटर 1 होता है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाई रेशियो हमें पता लगा एक्स और वाई का 2:1 है। बस इतना ही काम था आपको बताने का। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि एंट्री कैसे पास होगी। जस्ट आपको मैंने अभी एंट्री समझाई, एंट्री कैसे करने वाले हैं, और एंट्री आपने सीखी भी। आपने लिखा बेटा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना कैसा है बेटा, 1 लाख तो अपनी कैपिटल के लिए लेके आ रहे हैं और 20,000 लेके आ रहे हैं वो गुडविल प्रीमियम, तो 1,20,000। जो मिस्टर ए है 1,20,000 रुपए ला रहे हैं, करेक्ट। 2 एज कैपिटल, अपनी कैपिटल के लिए कितना लेके आने वाले हैं, 1 लाख रुपीस। सेकंड जो गुडविल प्रीमियम के लेके आने वाले हैं 20,000 टू गुडविल प्रीमियम, या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल सकते हैं आप इसे, 20,000 फर्स्ट एंट्री। और आपको बताया गया मेरे बच्चे, आपको जो सेकंड एंट्री करनी है उसमें आपको गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाना है। कैपिटल तो अपने हिस्से के लिए लेके आया हूं, तो सेकंड एंट्री जो बनने वाली है वो गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो मतलब क्या हुआ, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 20,000 टू सेक्रीफाई पार्टनर। सेक्रीफाई कौन कर रहा है, दोनों ही कर रहे थे एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। रेशियो क्या था हमारा, सेक्रीफाई रेशियो आया था बेटा 2:1। अगर बेटा मैं 20,000 को 2:1 में डिवाइड करता हूं, 2 सेक्रीफाई कर रहा है, जो 2 सेक्रीफाई किया जा रहा है 2 पार्ट एक्स के द्वारा और 1 पार्ट किया जा रहा है वाई के द्वारा, 2:1 में सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो अगर इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा आपका 13,333 राइट। एंड जो y के द्वारा 1 पार्ट आएगा आपका 6,667 आएगा, 6,667। तो बेटा एंट्री कुछ ऐसे हो जाएगी ये, ठीक है। 2:1 में करा है हमने, किसमें करा है 2:1, ठीक है। ये हुई हमारी एंट्री जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आता है, और उसकी गुडविल प्रीमियम को हम कैसे डिवाइड करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में। हमेशा याद रखिए जो गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाई रेशियो में ही होगी। अब देखते हैं कि बेसिकली जो 8 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है एडमिशन चैप्टर में, इसमें क्या क्या हमें करना होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होता है, किन किन चीजों के द्वारा हमें 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना है बेटा कि इसके अंदर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है चैप्टर हमारा, इसके अंदर 3 चीजें हैं बेसिकली। सबसे पहला आप इसके अंदर बनाएंगे बेटा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सहायता से ही बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सहायता से आप बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। अगर बेटा प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसकी 8 मार्क्स की जो वेटेज है किस तरह है, 2 मार्क्स आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के देगा बोर्ड, और 3 मार्क्स देगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, और 3 मार्क्स देगा बैलेंस शीट को तैयार करने के। 2 + 3 + 3, तो कुछ ऐसे वेटेज हुई बेटा इसकी 2 + 3 + 3। और एक इसका क्वेश्चन डेफिनेट है, 110% है, और ये आपको इस मोमेंट पे आकर, अब जैसे कि बोर्ड के एग्जाम के 2 ही महीने बचे तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना, एडमिशन का क्वेश्चन आना है, डेफिनेट फैक्ट है, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि कुछ बेसिक्स जानते हैं। रिवैल्यूएशन का नेचर पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर है नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को बताता हूं मैं बेटा आपको क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे बनाना है, या आपको फिर पीसीए बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर, कैसे हम 2 मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं इजीली। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हेडिंग डालिए फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, आपने अभी खुद ही पढ़ा, मैंने पढ़ाया, मतलब मेरे द्वारा पढ़ाया गया कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट का कहना है कि ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। हिंदी में पढ़ो, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, लिख लीजिए बेटा। अगर आपको याद नहीं रहेगा, कोई भी नुकसान हो रहा है मेरे बच्चे तो इधर लिख देना डेबिट साइड, कोई फायदा अगर दिख रहा है तो आप कर देना क्रेडिट। किसी ने कहा, नॉमिनल अकाउंट ने कहा ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है, ये एक नॉमिनल का रूल है। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर भी नॉमिनल है।
आपसे मेरा क्वेश्चन है, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, फायदा है नुकसान है? मशीन की वैल्यू थी 5 लाख, अब हो गई है 4,50,000 की, तो आपका ये 50,000 का जो है फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुआ, क्योंकि एसेट्स का कम होना हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। इस तरफ लिख देंगे। सेकेंड, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, कर्ज बढ़ गया, लायबिलिटी का मतलब कर्ज, बैंक से लोन ले रखा था आपने 10 लाख का, हो गया 12 लाख का, 2 लाख का फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हो गया, नुकसान क्या करेंगे? डेबिट। लास्ट, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई, पता नहीं था, हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन बैलेंस शीट में हमारे थी नहीं, लेकिन अचानक से कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई अचानक से, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की। अचानक से अगर कोई जिम्मेदारी है, कोई पैसा देना पड़ जाए, तो बेटा आपके लिए क्या है? नुकसान के रूप लेगा वो, और वो डेबिट होगा एज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड, इधर आ जाइए क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, अगर आपके एसेट्स बेटा इंक्रीज होते हैं, मशीन की वैल्यू थी 2 लाख रुपीस, वो मशीन जो आपकी 2 लाख रुपीस की थी वो 10% से एप्रिशिएट हो गई, बिल्कुल डेप्रिसिएशन का अपोजिट वर्ड है ये एप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% एप्रिशिएट हो गया, इट मीन 20,000 एप्रिशिएट हो गया। जितनी मशीन बढ़ गई है 20,000 की, तो ये हमारा फायदा है, और फायदा मतलब क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर बेटा आपकी लायबिलिटी मतलब कर्ज कम हो जाए, किसी क्रेडिटर को मेरे को 10,000 रुपए देने थे, किसी वजह से उसने कहा भैया ऐसे कर 10,000 कीजिए, तो 8,000 2,000 का फायदा हुआ। जो अगर हमारी लायबिलिटी अगर कोई कम हो जाएगी मेरे बच्चे, क्रेडिट साइड लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अचानक से कोई एसेट्स मिल रहा है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था, बाद में पता लगा हमारे पास एक एसेट्स भी है ऐसा, तो आपको फायदा लगेगा नुकसान? फायदा, ठीक है। इस तरह रिकॉर्ड कर दे, इतना समझ में आ रहा होगा। वंस अगेन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो है नॉमिनल है। बेसिकली 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर जो होता है नॉमिनल, 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो अगर ये नॉमिनल नेचर का है तो बेटा कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस हुआ है तो डेबिट कर दिया जाएगा, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट हुई है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिमिलरली मैंने भी यहां पर कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आपके सामने ड्रॉ किया है कि जैसे देखिए, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, कर्ज बढ़ गया तो भी नुकसान है। अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई, जिम्मेदारी आ गई, तो भी नुकसान है। फायदे की तरफ देखते हैं, क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन एसेट्स, अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, कोई बिल्डिंग थी हमारी 20 लाख की, अगर 22 लाख, 21 लाख, वटेवर जो भी इंक्रीज हो जाती है वो हमारा फायदा है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, कर्ज कम हो गया, यही फायदा है। अनरिकॉर्डेड एसेट, अचानक से एसेट मिल गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। नीचे 2 लाइन जरूर ड्रॉ करें, ये रिप्रेजेंट करता है कि अकाउंट प्रॉपरली क्लोज हो चुका है, ठीक है। हो सकता है मेरे बच्चे एग्रीगेट इस साइड का ज्यादा है, टोटल जो है इस साइड का ज्यादा है। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा है तो दोनों तरफ लिख देंगे आप, और बैलेंसिंग किधर आएगी? इधर आएगी। उसको बोलेंगे हम बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। व्हाट इज दिस? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और जरूरी स्टार इसलिए लगाया है, जरूरी नहीं है कि बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट साइड आए, क्रेडिट साइड भी आ सकती है, तो उसे बोलेंगे बेटा हम रिवैल्यूएशन लॉस। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। ये भी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये फुल फ्लैश फॉर्मेट है, आपके सभी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इजीली सोल्व हो जाएंगे। और यही नहीं बेटा, आपको ये चैप्टर रिटायरमेंट में मिलेगा, डेथ में भी मिलेगा, और एडमिशन चैप्टर 4 में भी है। तो कहीं ना कहीं ये वैसे अगर देखा जाए एडमिशन के अकॉर्डिंग तो 2 मार्क्स की वेटेज है केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये 4 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। कैसे? चैप्टर 4 में भी आ सकता है, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बेटा इसे अच्छे से प्रिपेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ,
रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो कराए जाएंगे, कैसे पीसीए बनाया जाता है, पीसी के फॉर्मेट, देन उसके क्वेश्चन, और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे क्लास।